स्वागत है आप सबका। मुद्दा गर्म है। मुद्दा इस वक्त ये गर्म है कि विधानसभा और निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों को साधने के लिए, वर्गों को साधने के लिए एक भी अवसर नहीं छोड़ना चाहती। परशुराम जयंती पर पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा को अमल में ला दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने 1 मई से उनके मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए और इसके बाद मध्य प्रदेश में मंदिर और पुजारी पर पॉलिटिक्स एक बार फिर शुरू हो गए। आज इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा गर्म है। पहले एक रिपोर्ट देखें। एमपी में शिवराज सरकार ने पंचायत आचार संहिता से पहले पुजारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने पुजारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत पुजारियों को 2000 से 5000 रुपए तक मानदेय दिया जाएगा, जो 1 मई 2022 से लागू होगा। इस संबंध में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक की कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को 2500 रुपए भुगतान किया जाएगा। जिन मंदिरों के पास 5 से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन्हें 2000 रुपए भुगतान किया जाएगा। जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा भूमि है, उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की जयंती पर राजधानी के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहले ही ये घोषणा कर दी थी। इस घोषणा से प्रदेश के 25,000 से अधिक पुजारियों को लाभ मिलेगा। जितनी भी घोषणाएं की सब एक एक करके पूरी हो रही है। मैंने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, उसके आदेश भी जारी हो गए हैं। समाज के हर वर्ग का कल्याण करते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैंने अनेकों फैसले किए थे, उनको क्रियान्वित करना शुरू किया जा चुका है। पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने हिंदू कार्ड खेल दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद श्रेय लेने की होड़ और जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के अध्यात्म और धर्मस्व विभाग के पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये निकाय और पंचायत चुनाव के लिए शिवराज सरकार की घोषणा है। तो वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। हमने 3% एक दाई बढ़ाया था, तो 5000 नहीं बढ़ाया। इसमें 5000 होगी, ये 3-3.5 पहले ही है, ये बढ़ेगा 1500। इसमें भी 5000 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस के आरोप निसंदेह रूप से एक लकीर पीटने वाले हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आज जब मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार पुजारियों के लिए मानदेय दे रही है, तो इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव के पहले पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर पुजारी वर्ग को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों की संख्या करीब 76,000 है। प्रदेश में 47,000 ऐसे गांव हैं जहां मंदिरों में पुजारियों की तैनाती है। देखना होगा पुजारी वर्ग को साधने के लिए एमपी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असरदार साबित होता है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो बीजेपी लगातार कह रही कि साहब हमने कदम उठा लिया, अब आप लकीर पीट रहे हैं। तो कांग्रेस कहती है कि ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा, केवल एक चुनावी शिगुफा है। हमारे साथ में इस गर्म मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं और उमेश शर्मा जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राम पांडे साहब, प्रतिक्रिया में बीजेपी कहती है आप कर नहीं पाए, हमने कर लिया, अब लकीर पीट रहे हैं आप। जी तो बताएं, ये बढ़ाकर 2000 किया है और बढ़ाकर 2500 किया है, बढ़ाकर 5000 किया है, तो 2000 के पहले ये कितना मान देते थे? मतलब एक जो भगवान की पूजा करने वाले, ईश्वर की पूजा करने वाले, ईश्वर का संदेश देने वाले, मंदिर में रामायण का पाठ पढ़ने वाले, गीता का पाठ पढ़ने वाले, हम और आपको सब संस्कार देने वाले, उस पुजारी की तनख्वाह 2000 रुपये। बताइए, मनरेगा का जो मजदूर है उसे भी इससे ज़्यादा पैसा मिलता है और ये 2000 रुपये इन्होंने बढ़ाकर किए, 2500 रुपये बढ़ाकर किए, 5000 रुपये बढ़ाकर किए। भारत में किसी की भी सैलरी मानदेय इससे कम किसी का नहीं है जो भगवान के दूतों का है। हम मानते हैं कि ईश्वर
भारत की रक्षा कर रहा है, दुनिया की रक्षा कर रहा है, हमें पाल रहा है, हमें पोस रहा है, और उस ईश्वर के पुजारी की तनख्वाह 2000 रुपए। क्या हम ये ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या हम भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं? चलिए, मैं उमेश जी से इसका उत्तर ले लेता हूं। उमेश जी धोखा दे रहे हैं तो देखना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे तो तनख्वाह शब्द पर ही आपत्ति है। हम कौन होते, कौन सी सरकार होती है? अरे जो त्रिभुवन की सरकार के शरण में बैठा हुआ है, उसको कौन सी सरकार का सामर्थ्य की तनख्वाह दे पाएगी? तनख्वाह जैसा शब्द तो आदेश में कहीं जुड़ा हुआ भी नहीं है। आदेश के अंदर तो लिखा हुआ है कि मानदेय का मतलब होता है सम्मान निधि है। और जो पुजारी होते हैं या जो महंत होते हैं, ये जो मठों की देख रेख करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लगभग 46-47 हजार की संख्या है मध्य प्रदेश के गांव में। और हमारे जो गांव होते हैं ना, वहां पर सरकार के आश्रय पर मंदिर चला नहीं करते। वहां के जो पुजारी होते हैं वो पूरे गांव के सम्मानित होते हैं। पूरा गांव उनके भरण पोषण की चिंता करता है, पूरा गांव उनके परिवार की चिंता करता है। और जो राजा रजवाड़ों के समय से एक व्यवस्था चली आ रही थी, और कालांतर में आजादी के बाद भी जिस व्यवस्था को कायम रखा गया था कि मंदिर हो या इस तरह के तीर्थ स्थान हो जहां पर जमीनें अटैच करी जाती थी, कि इस मंदिर की देखरेख करने वाले जो पुजारी जी होंगे या महंत जी होंगे, उन महंत जी और पुजारी जी की जीविकोपार्जन आजीवन निर्बाध रूप से चलती रहे, उसके लिए भूमि आरक्षित करी जाती थी। और उस भूमि का जो स्वामित्व होता था वो भगवान के नाम पर होता था। और पुजारी जो होते थे वो उसके प्रबंधक होते थे। जिलाधीश जो होते हैं उस पर प्रशासक के नाते बैठे होते हैं। कांग्रेस की सरकारें जब रही है तो ये देखने में आया है कि बड़े बड़े मंदिरों की जमीन इन जादूगरों ने बेच दी, और उसके कारण जी, अब उत्तर दें पांडे साहब, में आ गए। आपके शासनकाल में क्या था और अभी वो केवल सम्मान निधि दे रहे हैं? देखिए, कमलनाथ सरकार में इन पुजारियों की जो सम्मान निधि है, मानदेय है, हम उसका नाम कुछ भी दे दें, सैलरी बोल दें, तनख्वाह बोल दें, मानदेय बोल दें, मानदेय बोलने में अच्छा लगता है, चीज़ें सारी एक ही हैं। कमलनाथ जी ने उसको 4500, 6300 और 9000 किया था। इन्होंने कम करके, कमलनाथ सरकार में जो 9000 रुपए मानदेय पुजारियों को दिया जाता था उसमें से 4000 कम करके इन्होंने 5000 कर दिया। 6300 रुपए कमलनाथ सरकार में जिन पुजारियों को दिया जाता था, इन्होंने 3800 रुपए कम करके 2500 रुपए कर दिए। कमलनाथ सरकार में जिन पुजारियों को 4500 दिया जाता था, 2500 कम करके इन्होंने 2000 कम कर दिए। इनका जो आदेश निकला है, कमलनाथ सरकार के समय जो पुजारियों का मानदेय था उसको आधे से भी कम कर दिया गया है। और 2018 के पहले शिवराज सरकार जो मानदेय देती थी, कमलनाथ सरकार ने उस मानदेय को 3 गुना किया था। उस 3 गुना मानदेय को पिछली सरकार ने 3 गुना किया था, आपने आधा कर दिया। शर्मा जी, 3800 रुपए और 2500 रुपए कम कर दिया। ये लोग है ना, टोपी में से कबूतर निकालने की जादूगरी जानते हैं। इन्होंने आदेश नहीं करा था, इनके वचन पत्र में कहा गया था। और वचन पत्र में तो इस प्रकार की बहुत सारी नौटंकियां लिखी गई थी। वचन पत्र में तो लिखा था कि 4000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। वचन पत्र में तो इन्होंने बहुत सारे झूठ लिखे पांडे साहब, और वचन पत्र में लिखा था, मात्र आदेश नहीं था। ऐसा कोई आदेश कमलनाथ की सरकार ने जारी नहीं करा। और क्या कोई भी सरकार मूर्ख होगी? झूठ बोलने का नोबेल पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जो विपक्ष में झूठ बोलना, जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस का सिद्धांत है सच बोलना, सच्चाई की बात करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना। चाहे 25,000 शिवराज जी की घोषणाएं हो या मोदी जी की घोषणाएं हो। मोदी जी की घोषणाएं तो पूरी दुनिया जानती है, भारत छोड़ो, भारत नहीं, तो छोड़िए। वो कह रहे हैं आपने आदेश नहीं निकाला था। 1000 घोषणाएं भी आप सबको बता चुके हैं। वहां कहां पहुंच गए? जी, मैं आपके चैनल पर डिबेट कर चुका हूं। उस समय आदेश निकला था और आपके चैनल पर भी दिखाया गया था। ये उस समय उमेश शर्मा जी भी डिबेट में आते थे, तब ये चुप रहते थे कि हाँ, और ये मानते थे उस समय कि हाँ 3 गुना किया था। और पुराने कागज निकाल कर देख लीजिए कि 3 गुना किया था या नहीं किया था। सरकारी दस्तावेज है, शिवराज सरकार के पास वो उपलब्ध है। और मैं बता रहा हूं, उनकी 9000 रुपए, 6300 रुपए, 4500 रुपए तनख्वाह की गई थी और सरकारी रिकॉर्ड में वो उपलब्ध है। ये तो कुछ भी बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये तो कहते हैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं दी गई, लेकिन जिनको मिली है उनको पता है। हमने आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सबका मानदेय डबल किया था, बुजुर्गों का मानदेय डबल किया था,
कन्या विवाह की राशि डबल की थी, हमें पता था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आदेश था या नहीं था, ये केवल वायदा था, ये तो ये मानते जानते। लेकिन अब इस पर जो रिएक्शन है कांग्रेस का, अब तो बढ़ाया, अब जो इस पर रिएक्शन है इस पर भी जरा थोड़ी चर्चा कर लेंगे। क्या इससे राहत मिलेगी, ये कम है, नाकाफी है, तो कितना बढ़ना चाहिए, और ये मुद्दा क्या टाइम के अकॉर्डिंगली दिया गया, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि सोच समझकर इस टाइम के ऊपर इस आदेश को लाया गया, यानी इस टाइमिंग को पॉलिटिकल अप्रोच के साथ में, पॉलिटिकल अवसर के साथ में जोड़ा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर राम पांडे साहब, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय पर इसको लगाया है, क्या ये अवसर आपको राजनीतिक लगता है, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है पूरी तरह से? नहीं, स्वयं के पैर में कुल्हाड़ी मारी है। देश भी जानता है, पुजारी भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं कि 2000 रुपये में क्या होगा। 2000 रुपये में तो पुजारी की स्कूटी का पेट्रोल भी नहीं आएगा। और बीजेपी के प्रवक्ता को पता नहीं है कि मंदिर शहरों में भी होते हैं। वो गांव की बात कर रहे हैं कि गांव में लोग ऐसा करते हैं, मंदिर शहरों में जी। डॉक्टर राम पांडे साहब ने कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उमेश शर्मा जी, इस पर एक बहुत छोटा सा, क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? नहीं, मुझे लग रहा है तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के साथ है। हम प्रतिबद्धता के साथ अपना काम कर रहे हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिनको राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से हम देखने में विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमने परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में चलिए, अब इसका कोई राजनीतिक लाभ होता है या राजनीतिक तौर पर हानि होती, देखा जाएगा। फिलहाल मुद्दा गर्म था, आप दोनों ने अपनी बात रखी, पक्ष रखा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।